आप लोग अपने घरों से आए, हमें टाइम दिया। जो हमारे लीडरान साहब हैं हमारे साथ स्टेज पे, उन सारों को शुक्रिया। जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने ख्यालात बयान किए, आपका बहुत शुक्रिया। नवाब साहब का खास शुक्रिया, उन्होंने मेरी उम्र में 2 साल कम कर दिए। मेरी जिससे भी मैंने बात की है, हर कोई मुझे अभी से मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं जी इंशाल्लाह हमें बिल्कुल उम्मीद है, कैंडिडेट भी अच्छे हैं लेकिन उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अभी से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। लेकिन मैं हर किसी को यही बात अभी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरी कैंपेन में यही करूंगा। हार जीत की इस दफा बात नहीं है। 2015 में हुकूमत के खिलाफ लड़े थे, बड़े तगड़े कैंडिडेट थे। नवाज शरीफ साहब खुद आए थे यहाँ अनाउंसमेंट के चंद घंटे पहले, और वो इलेक्शन थी हार जीत की। वो इलेक्शन थी कि हर हालत में अगर एक वोट से भी जीते, हमने वो इलेक्शन जीती थी। और माशाल्लाह तकरीबन 40,000 वोट से हम वो इलेक्शन जीते। तब तो हमें बड़ी खुशी थी, लेकिन अब हमारे लिए मजीद मुश्किल हो गया, क्योंकि इस दफा जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, हार जीत इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि जीत हमारी ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन याद रखें, ये पीटीआई और ये पाकिस्तान की आखिरी इलेक्शन होगी जनरल से पहले। इस दफा पीटीआई की लीड देखी जाएगी, हार जीत नहीं होगी, लीड देखी जाएगी। इस दफा हमारी कोशिश होगी कि हम पिछली दफा से ज्यादा लीड लें। अब तरीन साहब ने और आपने हमें मुश्किल में डाल दी है। 40,000 की वैसी लीड दे दी थी, अब हमारा टारगेट ही बड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह इस दफा 50,000 से एक वोट भी लीड नहीं कम होनी चाहिए। 2015 में हमारी लीड इसलिए बनी थी क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इलेक्शन के दिन हम लोगों को निकाल सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ था कि जिमनी इलेक्शन में जनरल से कास्टिंग ज्यादा हुई थी। 60% माशाल्लाह कास्टिंग हुई थी 2015 में। अगर हमने इस दफा भी लीड निकालनी है, कास्टिंग हमने वैसी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। 2 चीजें, एक तो मैं आपको यकीन से तो कह सकता हूं, ये इलेक्शन होएगी तो होएगी। बड़े लोगों ने कोशिश की कि इलेक्शन ना होए, स्टे की भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एप्लीकेशन आगे की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हुई है। और ये इलेक्शन हर हालत में होएगी इंशाल्लाह। होएगी भी सही, पीटीआई ही जीतेगी और लीड लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये कि इलेक्शन तक मेरी अपनी कोशिश यही है। बाकी 2 कोशिशें, एक तो है कि तरीन साहब की मिन्नतें करें कि वो यहाँ रहे। उसके अलावा मैंने इस घर में कम से कम टाइम गुजारने हैं। मैंने पूरा दिन सुबह दोपहर शाम रात आवाम में रहना है इंशाल्लाह। अब 20 दिन रह गए, तकरीबन 40 यूसी हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि एक कोई दिन ही ना होए जिसमें हम 3 यूसी से कम कवर करें। और मैं एक अपनी मेरी पर्सनल कोशिश होगी कि 1 कप चाय भी मैं अपने घर पे ना पीऊं। मैं ये बता दूं कि मैं चाय बड़े शौक से पीता हूँ। 8-10 कप से कम मेरा बस नहीं चलता। सुबह की चाय भी, दोपहर शाम रात सब इंशाल्लाह आवाम के साथ पीऊंगा, आपके घरों में पीऊंगा इंशाल्लाह। बस ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा मीठी ना हुए और तगड़ी हो। लेकिन इंशाल्लाह पिछले इलेक्शन में भी हमने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ी थी, इकट्ठे मिलकर वोट मांगे थे, लोगों के पास गए थे, मिन्नतें की थी, ज्वाइनिंग्स करवाई थी, इलेक्शन पे लोग निकाले थे, जैसे हमने पहले किया था। इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर लीडरान भी, वर्कर भी, मैं अपने आप को वर्कर ही समझता हूँ, इससे मैं तो दूर होकर आपके पास ही आ गया हूँ। इंशाल्लाह हमने लीडरशिप को साथ देके हम वर्करों ने ये इलेक्शन जीतनी है इंशाल्लाह। उसके अलावा क्योंकि लीडरान तो ये हमारे
उनके जो भी मशवरे हैं, मैं चाहूँगा इस मीटिंग के बाद जब टीम साहब चले जाएंगे, इकट्ठे अंदर बैठकर आप हमें मशवरे दें। आप सारों के इतना एक्सपीरियंस है, इसके दफ़ा इलेक्शन खुद आप लड़ी हैं, जीते हैं, आप हम मशवरे दें और इकट्ठे मिलकर हम अभी से प्लान बना लेते हैं कि अगले 24 दिन हर कोई क्या जिम्मे होंगे, हर कोई काम कैसे करेंगे। और बस अभी रिक्वेस्ट हुई थी कि मखदूम वाली में क्योंकि हमारे मुखालिफ भी हैं तो वहाँ के दफ्तर बनाया जाए। दफ्तर तो माशाल्लाह पेट्रोल पंप पे है, लेकिन अगर नया दफ्तर बनाना ही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आए वहाँ मुनव्वर स्वीट हाउस, वहाँ उनका हलवा नाम है, बड़ा शौक से तो आगे दफ्तर बनाना ना, उसके आसपास बनाना। मैं आपको भैया 188 बिल्डिंग का मैं दे देता हूँ, आप वहाँ चक्कर लगाते जाए, हलवा मिलता जाएगा। तो इंशाल्लाह आज से हमारा काम शुरू हो गया है। कल से मैं आपको यहाँ नजर नहीं आऊंगा। अगर कोई मुझसे मिलना चाह रहे हैं, चाय तैयार करे, हलवा गर्म रखे, आपके घर ही मुलाकात होगी।